परिवर्तन है इस साल का। प्रतिदिन 5 घंटे चल रही है। कई दिक्कतें आ रही है, सबके अलग अलग विचार हैं। तो अगर वो लागू भी करते हैं 300 बढ़ा करके, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो है आसपास परिचय है, आसपास जो बच्चा उनका पढ़ने जाता है, तो संभव नहीं यहाँ भेज पाएंगे। तो नहीं भेज पाएंगे तो फिर 2 तरह की बात हो जाएगी, इसलिए उसके बाद रोक दिए। अभी फिलहाल उसका कोई अथी नहीं है। ऐसे जो आता है 4 बजे वो पढ़ता है, वो अलग चीज है। लेकिन इसमें एक बात आती है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ खाड़े खोट, अंदर हाथ संवार दे बाहर मारे चोट। कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, एक एक गलती देख करके उसको खूब सुंदर बनाते बनाते अच्छा सुंदर जो है घड़ा बना देता है, जिसको देखकर आदमी मोहित हो जाता है, कितना सुंदर घड़ा है। ठीक गुरु की भी वही भूमिका है। गुरु भी एक एक गलती को देख करके, एक एक गलती निकाल करके उसको ठीक करने की कोशिश करता है। उस स्वरूप में अगर मान लीजिए घड़ा कुम्हार जो बनाता है तो अंदर अपने हाथ से सहारा देता है और ऊपर से चोट मारता है। अंदर से हाथ अगर निकाल दे तो फूट जाएगा। तो अंदर से जो हाथ दिया जाता है वो हाथ उसका ही रहता है, बाहर से जो चोट देता है वो भी हाथ उसका ही रहता है। अगर अंदर से हाथ देने वाला दूसरा कोई हाथ लगाए और चोट दूसरा कोई मारे तो फूटने का चांस ज्यादा रहेगा और घड़ा नहीं बन पाएगा। वही चीज होती है ट्यूशन और स्कूल में। मान लीजिए हम यहाँ ठीक है घड़े को कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से चोट देकर ठीक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सहारा देने वाला कोई और है। अब वो सहारा कहाँ दे रहा है? जहाँ मार रहे हैं वहां दे रहा है, जहाँ गलती है वहां दे रहा है, तो संभव नहीं घड़ा बन पाएगा। तो यही चीज लागू होती है। लेकिन कोई नहीं समझ पाए उसकी बात अलग है। कभी भी बार बार कहते हैं कि ट्यूशन ना पढ़ाइए तो अच्छा है, बच्चा कमजोर नहीं है ना ट्यूशन पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप जो नहीं आता उसको बता दीजिए, यहाँ जो आएगा नहीं आएगा पूछ लेगा बच्चा। लेकिन ट्यूशन कभी भी दूसरे स्कूल या कहीं ऐसे शिक्षक को मत दीजिए जो यहाँ के विचार से नहीं मिलता हो, या हर किसी पढ़ाने की शैली अलग है। हमारे यहाँ जो विद्यालय परिवार में है उनको हम अपने तरफ से अपने हिसाब से हैंडल करते हैं कि ऐसे ही पढ़ाना है। एक चीज को चिल्लाकर बार बार नहीं सिखाना है, कोशिश करना है कि बिना बोले बच्चा समझ जाए, सबसे उत्तम होता है। खाना खा रहे हैं, पानी की जरूरत है, देखे तो समझ जाए कि पानी पापा मांग रहे, चम्मी मांग रही है, उतना कोशिश करना चाहिए कि बिना कहे बात समझ जाए, सबसे अच्छा उत्तम होता है। तो इसलिए उसको न करके हमने किया क्या कि 5 घंटे लागू किया। 5 घंटे लागू करने का कारण क्या है? बच्चा करता क्या है कि सारा किताब बैग में एक बार डाल लेगा, सारा किताब बैग में डाला, पूरा बैग भर करके वजन बढ़ जाता है। हर कोई कहता है कि वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा क्यों होता ही होता है। इसलिए एक दिन 5 विषय ही चलेगा, घंटी लंबी होगी, ज्यादा उसमें सुधार होगा। प्रतिदिन की दिनचर्या में हिंदी, अंग्रेजी और मैथ जरूरी है, तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित ये रोज चलेगा। ये 3 किताब डेली लानी है। अगर व्याकरण है तो हिंदी नहीं पढ़ाया जा रहा है, अगर ग्रामर चल रहा है तो इंग्लिश नहीं लाना है। लेकिन हिंदी, इंग्लिश में 3 और उसके साथ 2 विषय सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन में ईवीएस और संस्कृत डेली। तो इस तरह से 5 किताब ही बच्चे को लाना है, और 5 किताब से संबंधित ही जो कॉपी है उसको लाना है। एक डायरी मीनिंग के लिए, बड़ी वाली डायरी, और 5 किताब, 3 दिन सुबह जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और बाकी आपका ये कंप्यूटर और जीके 2 दिन। शनिवार को हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ड्राइंग। ये चलेगा भी सही। टाइम बढ़ेगा भी तो घंटी लंबी होगी, घंटी की संख्या नहीं बढ़ेगी। किसी के मांगने के पहले उसका बाकी दे दीजिए। किसी दुकानदार का बाकी है तो उससे बोलने से पहले उसका पैसा चुकता कर दीजिए। उसके बाद कभी भी आप बाकी नहीं मांगिएगा, जहां बगली आप देखिएगा समझ जाएगा कि जाइए बाद में दे दीजिएगा। तो ये बात हमेशा एक जो है दैनिक जीवन में हमेशा करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि कर्ज होता है। मोबाइल में सर्च कर रहे हैं कि वो अलग पढ़ाया गया था, यहाँ अलग है।
तो सामने जो पढ़ा रहा है उस पर विश्वास नहीं है, मोबाइल पर जो देख रहा है उस पर विश्वास है। मोबाइल कौन है, क्या है, बहुत ज्यादा छूट छाट फैलाए जाते हैं। इसलिए जो सामने है उसी पर विश्वास कीजिए। जिस वीडियो में पर है जो कुछ सिखाता है पढ़ाता है, सामने वीडियो अपने सामने आकर कहता है, उसकी बात पर कुछ विश्वास कीजिए, सोचिए। जो भी उसको आपको अच्छा लगे उसको डराइए। मोबाइल से अगर डर पैदा होगा तो बच्चे कुछ उससे दूर हो गए। दूसरा है कि मोबाइल अगर बच्चा चला रहा है तो झटका से कहीं मत खींचिए। ये अच्छा खाना बना दे रहे हैं तो खिलौना और खाना, ये दोनों बहाना से ही मोबाइल से कुछ दूरी बन सकती है, धीरे धीरे करके 1-1 घंटा। और नहीं तो मोबाइल व्रत होता है कि तुम मोबाइल व्रत करो, 2 घंटा आज मोबाइल तुम नहीं करोगे। अगर 2 घंटा मोबाइल तुम नहीं चलाओगे, तुमको जो है एक गिफ्ट खरीद देंगे या खिलौना खरीद देंगे या तुम्हारे लिए कुछ 10 टॉफी खरीद देंगे, समोसा मंगा देंगे। 1 दिन 2 घंटा छोड़ेगा तो उसकी आदत बन जाएगी। फिर 2-4 दिन बाद बोले कि 3 घंटा छोड़ो। ऐसे करते करते समय लगेगा, इतना आसान नहीं है छुड़ाना। तो मोबाइल कम हो सकता है, छूटेगा तो नहीं, क्योंकि आजकल मोबाइल अच्छा भी है खराब भी है। सही से प्रयोग कीजिए तो अच्छा है, जो भी है उसको लेकर के फिर अपनी जिम्मेदारी से बनवा दीजिएगा। छोटी डायरी जरूरी है, और जो बड़ी डायरी है उस पर साइन गार्जियन नहीं करते हैं, हम लोग डेली साइन करते हैं, तो आप भी डेली साइन कीजिए। और हमारी खराब चाहे अच्छी जो भी बात को सुने, जो अच्छा है उसको रख लीजिए, जो खराब है उसको इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए। और वही करना ही चाहिए, जो भी कुछ कहता है सुनिए, सबका करिए अपना। वो भी करिए कब, अकेले बैठ के दिन में 2 बार सोचना चाहिए कभी कभी, कौन क्या कहा था, क्या करना चाहिए। अपनी अंतरात्मा में सोचिए, उसको कीजिए।